झारखंड में इस बार का विधानसभा का चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। एक तो कुछ बड़े दिग्गज नेताओं के पाला बदलने के कारण, दूसरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीच होने वाले मुकाबले के कारण, तीसरा हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनावी एंट्री करने के कारण, और तो और भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच छिड़े वॉर के कारण। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कई कद्दावर नेता राज्य की सियासत में अपना भाग्य आजमाते दिखाई देंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस बार कौन कौन से बड़े कद्दावर और चर्चित नेता झारखंड के विधानसभा चुनाव में नजर आने वाले हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। इनमें एक सबसे पहला और वाजिब नाम तो राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन का है ही। साल 2019 में 2 सीटों मसलन दुमका और बरहेट से विधानसभा का चुनाव लड़कर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री रहते उन्हें बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, कुर्सी तक छोड़नी पड़ी, जेल जाना पड़ा और फिर जेल से निकलकर उन्होंने कुर्सी पर वापस से कब्जा जमा लिया। अब एक बार फिर से वह अपनी पारंपरिक सीट बरहेट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि वह बरहेट छोड़कर बोरियो से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी कड़ी में दूसरा नाम पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता चंपई सोरेन का है, जो जेएमएम में रहकर मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम की कुर्सी से हटाए जाने से नाराज चंपई ने हाल ही में अपनी विचारधारा से बिल्कुल उलट भाजपा का दामन थाम लिया है। पहली बार वह भगवा ओढ़कर अपनी पारंपरिक सीट सरायकेला से विधानसभा का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। लिस्ट में अगले नंबर पर हैं राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने पिछले बार का चुनाव अपनी पार्टी जेवीएम की टिकट पर धनवार सीट से लड़ा था, लेकिन सालों बाद वह एक बार फिर से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि संभावना है कि इस बार वह किसी जनरल सीट से नहीं बल्कि आदिवासी रिजर्व सीट से हाथ आजमा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी बड़े और कद्दावर नेताओं की सूची में शामिल है, जो इस बार विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने जा रहे हैं। दरअसल संसदीय चुनाव में हार मिलने के बाद अब सालों बाद वह वापस से राज्य की सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं। चर्चा है कि वह किसी एसटी रिजर्व सीट पर अपना भाग्य आजमाएंगे। इसी के साथ अगला नाम है विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का, जो पारंपरिक तौर पर नाला विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक बार फिर से वह चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते झारखंड की राजनीति में उनका कद बड़ा है। इसी कड़ी में अगला नाम है सरयू राय का, जो अपनी सूझबूझ और रणनीतियों के कारण झारखंड की सियासत के चाणक्य माने जाते हैं। पिछले बार के चुनाव में वह निर्दलीय प्रत्याशी रहते तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनकी ही पारंपरिक सीट से हराने के लिए खूब चर्चा में आए थे। आए दिन वह नेताओं को आरोपों से घेरते भी रहते हैं। ये पहली बार है जब वह जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संभावना उनके जमशेदपुर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ने की है। ऐसे ही एक नाम सुदेश महतो का है, जो बहुत कम उम्र से ही राजनीति में एक्टिव हो गए और आजसू पार्टी का गठन किया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो आज एक बड़े कुर्मी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक बार फिर से वह अपनी सिटिंग सीट सिल्ली से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह से एक नाम रामदास सोरेन का है, जो घाटशिला से झामुमो के विधायक है। चंपई सोरेन के भाजपा में जाने से वह कोल्हान के जेएमएम के सबसे कद्दावर नेता बन गए हैं। पार्टी भी फिलहाल उन्हें इसी रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। एक बार फिर से वह झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे और वह भी अपनी सीट घाटशिला से। अगला नाम संथाल परगना के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम का है, जो चंपई सोरेन की तरह बरसों तक तीर कमान की राजनीति करते रहे और आज पहली बार अपनी सीट बोरियो से वह भगवा ओढ़कर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। जेएमएम में रहकर वह अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए जाने जाते रहे। कद्दावर नेताओं में एक नाम नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का होना भी लाजिम है। भले ही 2019 तक उन्होंने अपनी खास पहचान नहीं बनाई, लेकिन 5 सालों के दौरान उन्होंने अपने सख्त लहजे से सत्ता पक्ष के नेताओं की खटिया खड़ी कर दी। अब वह चंदनक्यारी सीट से वापस से चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं।
इसी कड़ी में अगला नाम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का है, जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राजनीति में एक्टिव हुई और पहली ही बार में उपचुनाव जीतकर अपना लोहा मनवा लिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के समय लोग उन्हें झारखंड की होने वाली पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे थे। कल्पना पढ़ी लिखी विवेकशील नेत्री के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। इस बार वह गांडे सीट से चुनाव लड़ेंगी। लिस्ट में अगले नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा का है, जो अपनी सिटिंग लोकसभा सीट सिंहभूम से हार का स्वाद चखने के बाद राज्य की सियासत में वापसी करने जा रही हैं। गीता कोड़ा की गिनती राज्य की सफल नेत्रियों में की जाती है। पिछले बार तक वह कांग्रेस में थी, इस बार वह भाजपा के बलबूते चुनाव लड़ेंगी। अगला नाम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का है, जो जेएमएम और सोरेन परिवार से बगावत करके पहली बार विधानसभा का चुनाव भाजपा की टिकट पर लड़ने वाली हैं। उन्हें लोग आज भी खासकर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी के तौर पर जानते हैं। वह इस बार अपनी पारंपरिक सीट जामा की जगह किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ती दिखाई देंगी। संभावना जामताड़ा विधानसभा की भी बन रही है। जब जामताड़ा का नाम आया ही है तो यहाँ के विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का नाम लेना तो लाजमी है। खुद को हेमंत सोरेन का हनुमान कहने वाले इरफान पहली बार साल 2019 में चुनाव लड़कर विधायक बने, लेकिन पहली बार में ही उन्होंने अपने मजाकिया लहजे के कारण झारखंड की राजनीति में अपना नाम बना लिया। पहली बार विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल कर नाम बनाने वालों में एक नाम दीपिका पांडे सिंह का भी है, जो झारखंड में कांग्रेस की सबसे वफादार नेत्री मानी जाती हैं और राहुल गांधी को अपना आदर्श मानती हैं। एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर वह मागामा सीट से चुनाव लड़ती दिखाई देंगी। इसी तरह से राज्य के बड़े नेताओं में एक नाम प्रदीप यादव का भी है। बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम में रहकर उन्होंने राजनीति की। अब कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वह अपनी सिटिंग सीट पोड़ैयाहाट से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इस बीच एक नाम झामुमो के कद्दावर नेता मथुरा प्रसाद महतो का भी है, जो गिरिडीह लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के दौरान चर्चा का विषय बने थे। संसदीय चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से वह अपनी टुंडी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। इसी के साथ लिस्ट में आखिरी नाम है हेमंत सोरेन के छोटे भाई और शिबू सोरेन के बेटे बसंत सोरेन का। बसंत सोरेन खासकर तब चर्चा में आए जब सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई और उन्होंने विधायकों को साथ कर मोर्चा संभाला। उन्होंने दुमका उपचुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री मारी थी। तो ये थे झारखंड के वो बड़े कद्दावर और चर्चित नेता जो इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाते दिखाई देंगे। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।